ठीक है। GSTR1 है, जैसे इसमें B2B रहता है, B2C रहता है, क्रेडिट नोट रहता है, मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट्स रहता है। ठीक है। इसमें जो ये समरी, ये जो समरी है, समरी इसमें हमारा कैश सेल जो है ना 3 लाख रुपए बढ़ गया है। ठीक है, तो उसको कम करके मेंटेन करना है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट ही समझना है इसमें। उसका इफ़ेक्ट देखिए, ये कैश सेल यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ टोटल कैश सेल कितनी है, 48,54,699। ठीक है, यही आपको समरी में दिख रही है। यहाँ चेंज क्यों है, क्योंकि ये वापस भी है, रिटर्न्स भी है 50-45। तो अब हमको ये देखना है कि हमारा जो इसमें B2B है, इसमें हमारा 3 लाख रुपए एक्सेस गलती से चला गया है, उसको कम करके उसको सभी में इक्वली एडजस्ट करना है, जिसमें एग्जम्प्टेड शीट होती है और आपको हमको GSTR1 को फाइनल टच देना है। ठीक है, इसमें B2B है, इसको टच नहीं करना है, B2C है, क्रेडिट नोट है, इसको भी टच नहीं करना है। क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसमें होता नहीं है कुछ। ये डॉक्यूमेंट की संख्या है, ये एग्जम्प्टेड सेल है। ठीक है, ये HSN है, तो HSN में भी अपने को बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, क्योंकि HSN का टोटल सेल जो होता है ना वो उसके इक्वल होता है। और फिर 3B में भी उसको जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, उसको 3B में भी एडजस्ट करना है। ठीक है, इसका मैं टोटल लगा रहा हूँ, देखिए अभी वेरीफाई होगा कि टैक्सेबल है 92,31,503, 92,31,503 देखा पूरा सबका मिला के नेट। ठीक है, जिसमें B2B है ये वाला, देखिए ये B2C है, अकाउंट है, डॉक्यूमेंट की संख्या है, और इसमें डेबिट नोट, ये रजिस्टर्ड के डेबिट नोट है, माल वापसी सेल रिटर्न है, और ये अनरजिस्टर्ड को माल वापसी। ठीक है, इसलिए फाइनल अमाउंट ये होगा। तो HSN के साथ टैली हो रहा है ये। ठीक है, अब आइए B2C। अब इसमें अपन 12% को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो 12% का कितना टारगेट है, 41,23,000। ठीक है, तो इसमें 4 लाख जो एक्सेस चला गया, तो ये होगा 37 लाख। ये आप यहीं से कम कर दिए कि अलग से कम करोगे इसका? नहीं, यही कम है, 3 लाख कम करना था, 3 लाख एक्सेस थे ना। हाँ, 38 लाख। तो फाइनल अमाउंट अपना ये इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, ये हमने B2C में जो एक्सेस था वो हमने कम कर दिया, 41,738 कर दिया ना, 3 लाख का डिफरेंस है। अब ये समरी में भी 3 लाख कैसे कम होगा, यहाँ 47 हो जाएगा, हाँ, ये 47 हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू ना? हाँ, टैक्सेबल वैल्यू तो है। ठीक है, टैक्स का कैलकुलेशन करते अब ये मैंने 12% में एडजस्ट किया ना, हाँ, ये जो है ना मैंने 12% में एडजस्ट किया। अब आपको HSN में एडजस्ट करना है यही 12%। हम क्या करेंगे, यहाँ पर HSN में लगाएंगे फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पर हमने 12% को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें IGST को भी हटाना है, क्योंकि अपने को C और SGST में कम करना है। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया मैंने, IGST हटा दिया। अब टैक्सेबल अमाउंट में अपन जाते हैं बड़े अमाउंट पे, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ये
ये बढ़िया अमाउंट पे गया। ये कितना है टैक्सेबल अमाउंट? 16,90,000। 16,90,000 है ना। इसी को मैं 13,90,000 कर देता हूँ, है ना। हाँ पहले तो यहाँ पर वेरिफिकेशन टैक्स का भी करूँ। ये 16 पे 6% है आपका 10,143 ठीक है, सेम है। हाँ अब इसको मैं कर रहा हूँ 13, 3 लाख का जो डिफरेंस है इसको कर रहा हूँ मैं 13। ये आ जाएगा 84,831। ये 101 जो है वो 84 हो जाएगा, ठीक है। 83 हो जाएगा, 83,431। ये 83 हो गया। ये 83 हो गया। 432 है। हाँ तो ये जो डेसिमल में फ़र्क आ रहा है ना वो आ ही रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शुरू का चेंज किया ना, ओके अब इसमें भी टोटल वैल्यू जो है इसमें भी चेंज आएगा। हाँ इसको टोटल कर दो हाँ, इसको प्लस इसको प्लस इसको है तो टोटल वैल्यू में चेंज आ गया। इसको मैंने हटा दिया। अभी मैं बताते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ, फिर आपको मैं ब्रीफ भी कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से टोटल मैच करते हैं अपन, ठीक है। सेवन फाइव 1,0,0,7 75 1,0,0,7 दिखा नहीं रहा है। दबा ऑटो सम हाँ ऑटो सम एक और बार दबा। पूरा फिर से करूँ इसको, आगे नहीं बढ़ रहा, फिल्टर हटा दूँ। भी आ गया, टोटल भी आ गया। फर्क आया कैसे? कुछ नहीं एट 7 8 9 आ रहा है। हाँ इधर टोटल करने से 8 9 आ रहा है और इसमें 8 7 आ रहा है। ऐसा कैसे? हाँ मैं ब्रीफ कर दूंगा फिर से, पहले हो जाए, पहले चीज़ें क्लियर हो जाए। 8931,503 ठीक है। इसमें आप टैक्स भी तो कम करो। इसमें आप टैक्स भी तो कम करो। इसमें ना 3 लाख से। हाँ पहले टैक्सेबल अमाउंट तो मैच कर लेना। एट 931,503 3 लाख का फर्क। 3 लाख का फ़र्क है।
8931,503 मैच हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? HSN में जितने भी सेल होती है, ठीक है, आप इसमें देखिए परसेंटेज है, देखिए 0 भी है, HSN शीट है ना, इसमें 12 भी है, 18 भी है, सारे स्लैब हैं। ठीक है, इसमें B2B B2C और वो अलग नहीं है, लेकिन हमारे पास B2B B2C और एग्जम्प्टेड शीट अलग अलग भी है, और उन सबका कंबाइन जो है HSN है। ठीक है, अब हमारा B2C में जो है 3 लाख रुपए का एक्सेस जो सेल उसमें डला हुआ है, उसको अपने को हटाना है। तो वहाँ से हटाएंगे तो HSN शीट भी मैच होनी चाहिए ना। तो HSN में भी जाके वो जो हमने B2C में 12% से 3 लाख रुपए हमने डिफरेंस को कवर किया, वही HSN में भी कवर होना चाहिए। तो HSN में हमने देखा एक कलम जो थी 16 लाख रुपए की, उसको हमने 13 लाख कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ भी टोटल करें तो अब ये टोटल और वहाँ का टोटल मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये डिफरेंस की वजह से उसका किस चीज़ का कहाँ क्या इफेक्ट है, मेन केस स्टडी हुआ है कि एक में अगर चेंज होगा तो वो कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, उस इफेक्ट को भी हमको चीज़ करके अपने को रिटर्न को प्रॉपर करना है, जो अमाउंट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब एक शीट और बची है, वो है 3B, GSTR 3B। यहाँ देखिए 8972,552, 8931,503। 897। अब देखिए 3 लाख का फ़र्क आ रहा है, ये टैक्सेबल सेल है और ये एग्जम्प्टेड सेल है। इन दोनों को टोटल कर रहे हैं तो 9231,503 आ रहा है। जो 3 लाख का डिफरेंस था वो यहाँ 89 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैच हो गया आपसे। HSN में 8931,503, 89,000, इसमें 9231,503। ठीक है, तो वो टैक्सेबल में डिफरेंस आ रहा था, तो 3B के टैक्सेबल में भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ 89 है तो यहाँ भी 86 हो जाएगा। तो देखिए 8931,503 3B से भी मैच हो गया। ठीक है, ऐसी अब टैक्स में भी अंतर करना पड़ेगा। 540,411 है, इसमें 522,411 है ना, तो 40 को 22 करना पड़ेगा। 522 522,411 522,411। तो ये आपने लिखा उसमें? हाँ, 3B में भी ये मैंने 3B का टैक्सेबल अमाउंट और एग्जम्प्टेड इसका टोटल किया। यहाँ पर 92 आ रहा था, उसको मैंने 83 कर दिया, और 3 यहाँ 89 था, इसको 86 कर दिया। जो 3 लाख का डिफरेंस था मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उस हिसाब से टैक्स जो आ रही है, टैक्स को भी मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ HSN में टैक्स आ रही 522,411, देखिए 522,411। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी जो शीट्स है वो बैलेंस हो गई। HSN शीट में भी 300 का जो डिफरेंस है मैनेज हो गया, और B2C में यहाँ पर जो मेन था ये B2C है, इसमें 12% जो टैक्सेबल अमाउंट है 41 था, उसको मैं 38 कर। HSN शीट में जाओ, HSN शीट इसमें येलो वाले में जाओ, जिसमें चेंज की तो हैं, इसमें चेंज की तो वाले पे में जाओ। हाँ, इसमें देखो जो अपना टोटल वैल्यू है ना, हाँ पहले उससे आगे यहाँ हाँ, ये बात है। ये वाली वैल्यू ना, ये हाँ, वो बीच वाला, ये वाला ना, हाँ, इसको चेक करो। इसको चेक मत करो, इसको लिखो ढंग से।
कैसे? 1557385 लिखो, वो फॉर्मूले से लिखा हुआ है। अच्छा 155 7835 7385 ऐसा। वो भी फॉर्मूला चेक करो। हाँ नहीं है, यहाँ नहीं फार्मूला, और यहाँ से फार्मूला मैंने हटा दिया। हाँ येलो कलर हटा दो। और येलो को मैं हटा दिया। नो फिल, हम्म? इसको नो फिल करो, नो फिल। नीचे लो, नीचे लो। ये हाँ ये वाला। अच्छा, ये अलग होता है, वाइट अलग, वाइट कलर था क्या? नो फिल में कोई भी लाइन कलर नहीं आएगा, हम्म। और वाइट वाले में पूरा कलर आ गया उसमें। ये देखा आप लोगों ने कैसे किस शीट का किससे कैसे इम्पेक्ट है हाँ ना? तो सबसे पहले अपन ने जो 3 लाख का डिफरेंस था, अपन ने यहाँ 41 को 38 किया, ठीक है। फिर HSN में सबका टोटल इक्वल था, यहाँ भी हमने सेलेक्ट किया एक 12% वाली, क्योंकि B2C में भी हमने 12% वाले में ही एडजस्ट किया हमने। यहाँ भी वही अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं, 12 में एडजस्ट करके वापस उसको ठीक कर दिया, और इन सब का टोटल फिर से हमने यहाँ से ठीक वो कर लिया। ऊपर से डॉक्यूमेंट कम नहीं करना पड़ेगा अपन को? नहीं, अमाउंट का गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स मालूम है ना कि क्या? 1,500 मालूम में से 1500 डॉक्यूमेंट। यहाँ 3B भी मैंने मैनेज कर लिया, ठीक है ना। ठीक है, इसको हटा देते। प्लस इसमें RCM होता है हर महीने अपन, जो मोटर फ्रेट है, ठीक है ना, उसको हम RCM करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, बताया था मैंने आपको। तो ये अप्रोक्स होता है ना 25 और 30 हज़ार के बीच में लेते हैं। इसका जो है 2.5% अपन यहाँ ले लेंगे। जब रिटर्न में डाले थे वहाँ भी मैंने बताया था आप लोग को, है ना। पाँच % 2.5 होगा ना, COR GST। ये मैंने RCM कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने 3 लाख का जो डिफरेंस आ रहा था उसको वेल सेट कर दिया। ये आपका 3B की शीट है, वहाँ भी वही फिगर जाएंगे सेल के जो कि R1 में जाएंगे। तो दोनों को अपन ने कंबाइंडली एडजस्ट कर दिया और दोनों रिटर्न अपन एक साथ भेजेंगे। तो B2B, ये B2C। तो हमने देखिए क्या किया, रिपोर्ट में गए अपन, समरी में गए, ठीक है। समरी में जो B2C ये था उसमें हमारा 3 लाख रुपए जो डिफरेंस इंक्लूड था, जो डिफरेंस इंक्लूड था उसी को हमने यहाँ एडजस्ट किया। तो पहली B2C जो है B2C शीट है, यहाँ हमने 41 को 38 किया, 3 लाख रुपए यहाँ जो एक्सेस थे उसको एडजस्ट कर लिया। फिर इसका इम्पेक्ट 3B पे भी होता है, टैक्सेबल सेल, यहाँ हमने वेरीफाई किया था उसको। तो यहाँ 89 जो था उसको 86 कर दिया और उसके हिसाब से टैक्स को भी कम किया। और जो HSN शीट होती है वो B2B, B2C, एग्जम्प्टेड सेल, 0% सेल सबका कंबाइनेशन कंबाइन होती है। यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ पर 12% में यहाँ पर भी हमने उसको 3 लाख को एडजस्ट कर लिया। तो अब ये इस तरीके से ये जो HSN का टोटल है और 3B का टोटल है ये हमारा प्रॉपर मैच होगा, ठीक है। इसको देखिए 86 और ये करिए, ये एग्जम्प्टेड सेल है, ये 89,31,503, 89,31,503 आपका टोटल मैच होगा। इस तरीके से अब ये जो डाटा है R1 में सबमिट करने के लिए पूरे तरीके से रेडी है, ठीक है। इसको हम यहीं फाइनल करते हैं, और कोई कन्फ्यूज़न हो ये समझिए। ये एग्ज़ाम सेल जो थी हमारी ये मिला के ही 3B में आइए, देखिए 2,58,953 रुपये, 2,58,953 एग्ज़ाम सेल है। यहाँ इनको मिला के HSN होता है,
तो HSNM भी आप देखिए बीच बीच में टैक्स ये 0, ये एग्ज़ाम सेल लगेगी, इसमें कोई टैक्स नहीं लगा है, ये भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो हर शीट का आपस में कहाँ कोऑर्डिनेशन है, कैसे इम्पैक्ट करेगी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको हमने यहाँ इस केस स्टडी के तहत देखा। ठीक है, सेम यही डाटा आपके पास अवेलेबल होंगे, इसको आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।